चीज़ें क्या हो रही थी ना कि पढ़ी हुई थी, आता था, बस थोड़ा स्ट्रेस की वजह से ना उस टाइम पे समझ नहीं आ रही थी वो, तो उसको मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया। बाद में देखा कि हाँ अरे ओएमआर शीट मैंने उन्हीं क्वेश्चन की भरी थी जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये मेरे सही है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बॉबी सिंह एंड आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट एट BMMC इन सफदरजंग हॉस्पिटल नेहरू। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैंने मॉक टेस्ट में 500 to 600 मार्क्स स्कोर कर रहा था, और टेस्ट सीरीज जो लास्ट पेपर था उसमें मैंने 600 से भी कम स्कोर करा था, और जो मेरा फाइनल एग्ज़ाम था उसमें 655 स्कोर था। तो ये 50 मार्क्स का जंप कैसे था, मतलब जो भी था देखते हैं। तो मेन चीज़ आपकी डिपेंड करती है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़ आपकी डिपेंड करती है कि आपका एग्ज़ाम में टेम्परमेंट कैसा रहता है, आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करते हो। मैंने स्टार्ट करा था बॉटनी, देन जूलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, और जो आ रहा था वो करता गया, और जो नहीं आ रहा था उसको स्किप कर दिया, मतलब जो आ रहा है उसको टिक टिक टिक, और जो नहीं आ रहा था मतलब लग रहा था कि ये कर सकता हूँ मैं, उसको सर्कल, और जो बिल्कुल नहीं आ रहा था उसको छोड़ दिया। मतलब ऐसा तो था नहीं कोई सा भी क्वेश्चन को जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि टाइम वेस्ट होगा तो छोड़ देता हूँ। ये था ना, एक चीज़ ये भी थी कि जितना आता है पहले उतना तो सिक्योर कर लो, और जो क्वेश्चन आ रहे थे उनको करता गया, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उन पर टाइम वेस्ट ना करते हुए उनको छोड़ दिया, सर्कल लगा दिया जस्ट कि हाँ बाद में मुझे याद रहे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है। और अराउंड मैंने फर्स्ट राउंड में 155 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, और ये मेरा लगभग लगभग मतलब 2 घंटा हो गया था करते करते। और OMR सीट फिल करी फिर मैंने, मतलब उसमें मुझे 20 मिनट लगे, बिल्कुल आराम आराम से OMR सीट फिल करी, कोई मिस्टेक नहीं करी, मतलब ये था कि मिस्टेक नहीं करनी है। तो जो फर्स्ट राउंड में जो मैंने बॉटनी और जूलॉजी अटेम्प्ट करी उसमें मेरे को 40 मिनट के आसपास लगे, केमिस्ट्री में मुझे 45 मिनट के आसपास लगे, और उसके बाद में जो रिमेनिंग टाइम था वो फिजिक्स, मतलब OMR सीट मैंने उन्हीं क्वेश्चन की भरी थी जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये मेरे सही है। देन सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। सेकंड राउंड में ये रहता है, मेरे पास अराउंड 35 मिनट्स रह गए थे, 150 मिनट में लगभग मैंने फर्स्ट राउंड अपना अटैम्प्ट करा था, उसके बाद में OMR फिल करी, उसमें मुझे 10-15 मिनट, 15 से 20 मिनट लगे, और अराउंड 30-32 मिनट रह गए थे। और अब मेरे पास में ये था कि जो मेरे क्वेश्चन छूट गए, 15 जो मेरे 20-25 क्वेश्चन छूटे हैं, मुझे उनको भी अटेम्प्ट करना था, मतलब छोड़ना नहीं था इन क्वेश्चन। अब बॉटनी लगभग लगभग हो गई, जूलॉजी लगभग लगभग हो गई, जो क्वेश्चन रह गए केमिस्ट्री और फिजिक्स में रह गए। अब वहाँ पे मेरे को क्या है ना, जिनमें 2 मिनट डाउट लग रहा है, अब मैंने उनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, और ऐसे करते करते पेपर अटेम्प्ट करा पूरा के पूरा। अब देखो, एक पॉजिटिव फीडबैक मन में जाता है कि हाँ अब तो मैंने पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, अब जितना आता था उतना हो गया है, अब जो नहीं आता है उसे कैसे करना है ना। मेन चीज़ तो यही रहती है ना कि जो आता है वो तो हो जाएगा, जो नहीं आता उसको क्या। अब जितना पेपर अटेम्प्ट कर लिया है वहाँ से क्या होता है कि एक मन को ना रिलीव हो जाता है, माइंड रिलीव हो जाता है कि हाँ अब मेरा लगभग मतलब इतना है कि सिलेक्शन लायक तो लगभग लगभग हो गए हैं। अगर मैंने 30-35 मिनट में 3-4 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर लूँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो अब बिल्कुल फ्रेश माइंड से करा, उस टाइम पे क्या रहता है, थोड़ा मन से बोझा हट गया, तो दिमाग भी थोड़ा ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो देखो, मन एक जो है कि आपका मन शांत है तो सब कुछ शांत है। और जब फर्स्ट राउंड करा, 160, 150, 60, 55, 100, 155, 160 क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो अब क्या है ना, एक थोड़ा सा रिलीव हो जाता है मन को, और वही वही हुआ था, माइंड थोड़ा स्टेबल हुआ। तो थोड़ी चीज़ें ना जो लग रहा था कि यहाँ कन्फ्यूजिंग है, या फिर यहाँ पर ये चीज़ नहीं आ रही है, वो भी चीज़ें क्या हो रही थी ना कि पढ़ी हुई थी, आता था, बस थोड़ा स्ट्रेस की वजह से ना उस टाइम पे समझ नहीं आ रही थी वो, तो उसको मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया। बाद में देखा कि हाँ अरे ये तो आता है, इसको भी करा उसको भी करा, 3-4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही हो गए थे, मतलब वो आते थे मुझे, आपको भी आएंगे। और लास्ट में क्या कहते हैं, जैसे कि बोलो, गिनती के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रह गए थे जो नहीं हो रहे थे, उनमें आप चांस लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो नहीं ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ाई करो अपना, मौज काटो, थोड़ा हैप्पी रहो। देखो, एग्ज़ाम से ना क्या कहते हैं ना, 10-15 दिन पहले आप स्ट्रेस लोगे तो बेकार है, छोड़ दो, पढ़ो।